तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 की केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का 10वां लेसन हम लोग शुरू किए हैं, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। तो पिछले क्लास में हम लोग इसमें के कुछ कवर कर चुके थे, जैसे उसका इंट्रोडक्शन हो गया था। उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे हैलो एल्केन क्या होते हैं, हैलो एरीन क्या होते हैं, क्लियर ना। और इसमें जो मूल रूप से हम पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन किस प्रकार का होगा, जिस इसमें हम पढ़ने वाले हैं यानी कि मोनो हैलो एल्केन को ही हमको इसमें पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में आपका हो गया था और वो आपने देखा था कि कितने प्रकार तक का होता है मोनो हैलो एल्केन, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में यानी कि इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये IUPAC नाम, या जैसे हैलो एरीन है या हैलो एल्केन है उसका पहले तो हैलो एल्केन देख लेते हैं। हैलो एल्केन का नाम कैसे किया जाता है, लिखा जाता है। तो देखिए जैसे कोई भी पद्धति होती है यानी कि जो नाम लिखने की विधि है वह 2 विधि है। कितनी विधि होती है? तो 2 विधि होती है। पहली विधि होती है साधारण विधि और दूसरी क्या होती है? IUPAC विधि। साधारण विधि में जैसे देखिए आप लोग भी, जैसे आप लोग भी होंगे तो आप लोगों का कई नाम होगा। जैसे एक ठो घर का होगा, एक नाम आपका स्कूल का होगा, यही ना। घर का नाम जो भी आपको बुलाते होंगे, कल्लू मल्लू चल्लू जो भी आपको बुला लेते होंगे। लेकिन क्या स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम आपका थोड़ा सा अलग होता है, प्रिंस, राजकुमार, ये सब होता है ना, यानी कि स्पेशल नाम होता है। वैसे आपका एक कंपाउंड भी है। अच्छा, ये जरूरत क्यों पड़ी 2 नाम इसकी रखने की? तो देखिए जो इसका साधारण नाम है, साधारण नाम देखिए जो है वो आपका इंडिया में ही चलता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है या कोई, चलिए कोई कंपाउंड ले लीजिए, उसका नाम चलिए आपका कल्लू है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक ठो आपको एग्जांपल देना है। जैसे आपका कोई कंपाउंड AB है, इसका नाम है आपका कल्लू। इसका हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है क्या? कल्लू इसका नाम है, क्लियर ना, यानी कि कल्लू इसका नाम है, क्लियर। तो चलिए जैसे अमेरिका में कोई बैठक हुई, अमेरिका में कोई बैठक हुई तो वहाँ पे आपको इस पर डिबेट देना है, यानी कि AB कोई जो कंपाउंड है उस पर आपको क्या करना है? डिबेट देना है, यानी कि भाषण देना है इस कंपाउंड के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक। तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो फार्मूला है इसका नाम कल्लू है। क्या नाम इसका? कल्लू नाम है। तो सब लोग कहेंगे मारो यार ये क्या बोल रहा है। तो क्यों ऐसा ऐसा लोग क्यों बोलेंगे वहां पे? क्योंकि ये जो नाम है केवल और केवल इंडिया में बोला जाएगा। कि किस कहाँ पे बोला जाएगा? इंडिया में बोला जाएगा। तो फॉरेन कंट्री में बोलने के लिए इसका अलग नाम होता है, ठीक है। तो वहां पे जैसे आप क्या बोलेंगे कि कल्लू का फार्मूला ये होता है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इसकी ये होती है, यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण इसका ये होता है। तो सब नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संघ ने, यानी कि जिसका, यानी कि जो आपका क्या है? IUPAC है। क्या है? IUPAC, यानी जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संघ है। तो अंतरराष्ट्रीय संघ में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि क्यों ना हम कोई ऐसी प्रणाली के आधार पर इस सब कंपाउंड का नामकरण करें जो पूरे विश्व में प्रचलित हो। तब वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया कौन सी पद्धति? IUPAC पद्धति, क्लियर ना। तो कोई भी कंपाउंड होता है उसका 2 नाम होगा यहाँ पे। एक क्या होगा? साधारण पद्धति, 2 रूप में उसका नामकरण किया जाएगा। एक क्या होगा? साधारण पद्धति, और दूसरी क्या होगी? IUPAC पद्धति। तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं नामकरण, क्लियर। चलिए, तो आपको जो आप आज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हैलो एल्केन का नामकरण। क्या है? हैलो एल्केन का नामकरण, हैलो एल्केन का नामकरण, क्लियर। यानी कि कोई भी हैलो एल्केन है उसका नाम कैसे किया जाता है और कितनी विधि होती है। तो अभी हमने बताया नामकरण की 2 विधियां होती है, 2 पद्धतियां होती हैं। पहली आपकी क्या है? साधारण पद्धति, साधारण पद्धति, और दूसरी आपकी क्या होती है? IUPAC पद्धति, क्लियर। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, क्लियर। और ये क्या है? साधारण पद्धति, यानी कि जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपल मेथड, और इसको क्या बोलेंगे? IUPAC
एसी मेथड, क्लियर ना। तो IUPAC और दूसरा क्या है आपका साधारण यानी कि सिंपल मेथड, और दूसरा क्या है IUPAC मेथड। तो कंपाउंड का नामकरण इसी प्रकार से यानी कि दो रूपों में किया जाएगा। तो देखिए जो साधारण पद्धति है वो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, जो आपकी प्रचलित है, जो यहाँ पे आपको सीखना है IUPAC नाम के बारे में सीखना है, क्लियर, कि IUPAC नाम कोई भी कंपाउंड दिया है उसका कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे हमारी क्लास में एकदम सिंपल वे से आपको समझाया जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं, अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं और इसके बाद बस केवल आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा यहाँ पे आपको IUPAC नाम बताया जाएगा। एकदम जीरो लेवल से यहाँ पे IUPAC नाम आपको बताया जाएगा, क्लियर। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं साधारण पद्धति। साधारण पद्धति में किसी भी कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है, क्लियर है। तो चलिए देखिए, तो पहले यहाँ पे आप लोग यानी कि हेडिंग बना लेंगे, क्या, साधारण पद्धति। साधारण पद्धति, क्लियर, क्या है, साधारण पद्धति है। देखिए साधारण पद्धति में जैसे देखिए कोई भी कंपाउंड, देखिए क्या बोलेंगे इसको, एल्किल क्लोराइड, सॉरी एल्किल हैलाइड, क्या बोला जाएगा इसको, एल्किल हैलाइड। यही इसका सिंपल नेम है, क्या है, यही इसका सिंपल नेम है। यानी कि साधारण पद्धति में कोई भी अगर हैलो एल्केन है, साधारण पद्धति में इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, अगर कोई भी हैलो एल्केन है उसका नामकरण आप कैसे करेंगे, एल्किल हैलाइड, बस केवल इतना आप जानिए। अब यहाँ पे आपको ये जानना है एल्किल क्या है और हैलाइड क्या है। एल्किल का मतलब क्या है और हैलाइड का मतलब क्या है। जैसे देखिए एल्किल का मतलब जो होता है, अगर आप यहाँ पे याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, जो एल्किल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 होता है। ये क्या होता है, CnH2n+1 होता है एल्किल। जैसे कोई भी किसी के अंत में अगर क्या लगा दिया जाए, इल लगा दिया जाए, क्लियर ना, तो आपका हो जाएगा एल्किल, यानी एल्क धन इल। अगर आप इसको देखना चाहें, पहचानना चाहें तो कैसे पहचानेंगे, एल्क धन इल, यानी इसके अंत में क्या जुड़ा रहेगा, जो कार्बन रहेगा, कार्बन की संख्या के अंत में आप क्या जोड़ देंगे, इल जोड़ देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, एल्किल बन जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे हम एक कार्बन रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए हमने यहाँ पे एक कार्बन यानी n बराबर क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, C1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, C1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 इंटू n का मान आपको 1 रखना है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और यहाँ पे +1, यानी कि जो आपको मिलेगा CH3 मिलेगा। ये पहला कंपाउंड हो गया, यानी कि पहला जो एल्किल समूह हो गया वो क्या हो गया आपका, मेथिल हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है और इसके अंत में आप क्या जोड़ देंगे, इल जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप दो कार्बन यहाँ पे रखेंगे, यानी कि n बराबर जब आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, आपको मिलेगा C2H5 मिलेगा। क्या मिलेगा, C2H5 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 2 कार्बन है। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को क्या बोला जाता है, एथ बोला जाता है। तो यहाँ पे जरा आप अभी हम आपको नोट करा देंगे कि कितने कार्बन को क्या बोला जाता है, क्लियर। देखिए जो 2 कार्बन होता है उसको क्या बोला जाता है, एथ बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, एथ धन इल, यानी इस 2 कार्बन को क्या बोले हम, एथ बोले, और इसके अंत में क्या जोड़ देंगे आप, इल जोड़ देंगे, तो इसका जो नाम हो जाएगा एथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे आप n बराबर 3 रखेंगे तो 3 कार्बन को आप प्रोप बोलते हैं, उसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। और उसका जो फार्मूला मिलेगा आपको, यहाँ पे फार्मूला हम बता दे रहे हैं, इसका जो फार्मूला आएगा क्या आएगा आपका, C3 और H7 आएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे रख दीजिए C3, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 दूना के 6 और यहाँ पे 1 7, यानी कि C3H7 आ जाएगा, क्लियर। ये तो हो गई एल्किल, यानी एल्किल की बात। ये किसकी बात हो गई, एल्किल की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे हैलाइड क्या है, आप जानते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, हैलो एल्केन पढ़ रहे हैं। हैलो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हाइलोजन से है। हैलो का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइलोजन से है। तो यहाँ पे जो हाइलाइड शब्द यूज हुआ है, हाइलाइड शब्द किसको बोला जा रहा है, यानी हाइलाइड किसको बोला जा रहा है, यहाँ पे हाइलोजन को बोला जा रहा है। किसको, हाइलोजन से। और जिसमें आपका मूल रूप से यानी कि आता है, पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं, इसमें आपका आता है फ्लोरीन आता है, और क्लोरीन आता है, और ब्रोमीन आता है, और क्या आता है,
आयोडीन आता है। एस्टाटीन आपका नहीं आता, यानी कि आता है लेकिन उसका कंपाउंड बहुत रेयर मात्रा में कहीं कहीं पे मिलता है, इसीलिए वो आपका नहीं लिया जाता यहाँ पे, और वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है भी। कौन? एस्ट्राटीन यानी कि एटी। तो आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका हमको सिंपल नेम निकालना है, यानी कि साधारण नाम इसका देखना है। तो जैसे देखिए कोई भी कंपाउंड हम लिख लें। चलिए हम यहाँ पे एक कार्बन रख दिए तो आपको क्या मिला? मेथिल मिला। क्या मिला? मेथिल। एक काम करिए, यहाँ पे बाकी कार्बन की संख्या को लिख ही लीजिए। क्लियर ना? चलिए यहाँ पे हम आपको सारणी बना के लिख दे रहे हैं। यानी एक कार्बन रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? दो कार्बन रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? तीन कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या बोलेंगे? और चार कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या बोलेंगे? क्लियर ना? तो पहले उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक सारणी में, तब उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर C1 रहेगा यानी एक कार्बन रहेगा, तब उसको आप क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। C2 मिलेगा, उसको आप क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। C3 रहेगा, उसको आप क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। C4 रहेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। C5 रहेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। C6 रहेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे। और C7 रहेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? हेप्ट बोलेंगे। C8 रहेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? आक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आक्ट बोलेंगे। C9 रहेगा तो उसको देखिए कहीं कहीं पे नोन भी बोला जाता है और कहीं कहीं पे नियो भी बोला जाता है, तो नोन और नियो इसको दोनों बोलते हैं। क्लियर? और C10 रहेगा तब उसको आप क्या बोलेंगे? डेक बोलेंगे। इतना आप जानते रहिए कि अगर एक कार्बन रहेगा तो उसको आप क्या बोल देंगे? तुरंत मेथ बोल देंगे। दो कार्बन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, चार को ब्यूट। ठीक, यहाँ पे उसी तरीके से आपका 10 तक यहाँ पे कार्बन अगर रहेगा तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा, ये हमने सारणी बना करके आपको दे दिया यहाँ पे। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल नेम लिखने का। चलिए इधर देखिए, हमने पहला एग्जाम्पल लिया CH3 और हाइड्रोजन हमने कोई ले लिया Br ले लिया। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे क्या है? CH3Br है, इसका आपको सिंपल नेम लिखना है। हमने अभी आपको क्या बताया? एल्किल हैलाइड के रूप में, यानी कि जो आपका कार्बन की संख्या रहेगा उसके अंत में आपका जो हाइड्रोजन रहेगा उसके आधार पर उसका नामकरण आप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले कार्बन चेक करिए कितना कार्बन है। कितना कार्बन है यहाँ पे? देखिए एक कार्बन है। अब इधर आइए, एक कार्बन को देखिए क्या बोला जाता है? मेथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेथ बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे देखिए एल्किल है। क्या है? एल्किल है, मेथ है। एक कार्बन को मेथ बोलेंगे तो इसके अंत में अगर हम इल जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। जी हाँ, बहुत यानी कि सही सुने आप, फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन को आप क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। क्या बोला जाता है? मेथ बोला जाता है। और इसके अंत में आप क्या लगाएंगे? इल लगाएंगे। देखिए ये वाली फार्मूले से, यानी कि आप क्या लगाएंगे? इल इसके अंत में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथ धन इल मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है हमको? हैलोजन का नामकरण करना है। तो हैलोजन यहाँ पे कौन सा लगा है? Br यानी कि ब्रोमीन लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। तो इसका सिंपल नेम क्या हो गया? मेथिल ब्रोमाइड हो गया। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम ले लें C2H5Cl ले लें, C2H5Cl। अब इसका सिंपल नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम क्या होगा? बस वही, बस केवल आपको यहाँ पे तुरंत पहचान लेना है कि कितना कार्बन की संख्या है। यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कितना है? 2। अब देखिए तुरंत दो कार्बन को क्या बोला जाता है? एथ बोला जाता है। इसके अंत में इल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए इसका सिंपल नेम। क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। एथिल हो गया। और Cl को क्या बोला जाता है? क्लोराइड बोला जाता है। तो एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड हो गया। ये इसका सिंपल नाम हो गया। और एग्जांपल देखिए, अब देखिए थोड़ा सा हम आपको अलग तरीके से दे रहे हैं। CH3 CH2 CH2, यहाँ पे अगर आपका चलिए I लग गया। क्या लग गया? I लग गया। अब तुरंत चेक करिए यहाँ पे, इसे देखिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमने यहाँ पे बॉन्ड के रूप में इसको दिखा दिया, तो इसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है वही। बस केवल आपको गिनना है यहाँ पे कि कितना कार्बन है। यहाँ पे 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? चलिए यहाँ पे आइए, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे आप? प्रोप बोलेंगे।
अब प्रोप में अंत में इल लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, और इसके यानी कि जो आपका हैलोजन है उसका नामकरण कर देंगे। क्लियर। चलिए देखिए, तो 3 कार्बन को आप क्या बोले, प्रोप, इसके अंत में इल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो गया। क्या हो गया, प्रोपिल हो गया। और जो आयोडीन यहाँ पे लगा है तो क्या हो जाएगा, आयोडीन को यहाँ पे आयोडाइड बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल आयोडाइड। ये हो गया इसका सिंपल नाम। क्लियर। और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलिए, एकदम आपको समझ में आएगा, बस केवल आप यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी दिक्कत आपको IUPAC नाम और सिंपल नाम लिखने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस केवल आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। क्लियर। चलिए, और हम एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 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 CH2, यहाँ पे हम लगा दिए Cl। तो आपको तुरंत चेक करना है कि कितना कार्बन की संख्या है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। अब 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, तुरंत इधर देखिए क्या बोलते हैं, पेंट, और तुरंत उसके अंत में क्या जोड़ दीजिए, इल जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, पेंटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटिल हो जाएगा। क्या हो गया आपका, पेंटिल हो गया। अब इसके बाद Cl लगा है, इसको क्या बोल देंगे, क्लोराइड। क्या बोल देंगे इसको, क्लोराइड। तो ये आपका क्या हो गया, पेंटिल क्लोराइड हो गया। क्लियर ना। तो ये हो गया आपका पेंटिल क्लोराइड हो गया। यानी यहाँ पे कितना कार्बन था, 5 कार्बन था। क्लियर। तो सिंपल नाम में आपको और ढेर सारा एग्जांपल आप लोग करिएगा। जब दिक्कत होगी तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा, यानी कि कमेंट करिएगा कि यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया, या और एग्जांपल इसका करा दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपको करा दिया जाएगा। क्लियर ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इसका IUPAC नाम। क्लियर। IUPAC नाम में भी देखिए ये काम आने वाला है, जो आपका कार्बन की संख्या दिया गया है उस यानी कि वो भी IUPAC नाम में काम आने वाला है। क्लियर। 1 मिनट। ओके। चलिए, अब इसको हम जरा रफ कर दें। अब देखते हैं दूसरी विधि इसकी क्या है, IUPAC विधि। क्लियर। तो पहली पद्धति हो गई साधारण पद्धति, और दूसरी अब आपको यहाँ पे देखना है क्या, IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति। क्लियर। थोड़ा सा इसको हम और ऊपर लिखें, IUPAC पद्धति क्या है, IUPAC पद्धति। क्लियर। ये हो गया IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति निकालने के लिए कुछ बातों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम एक आपको फार्मूला यहाँ पे दे रहे हैं, एक फार्मूला दे रहे हैं, तब उसके माध्यम से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, तब उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, एक फार्मूला होता है, पूर्व लग्न प्लस शब्दमूल प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। यही फार्मूला होता है। क्या होता है, पूर्व लग्न, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। इंग्लिश भी इसकी देख लीजिए। जैसे पूर्व लग्न को क्या बोलेंगे, प्रफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रफिक्स यानी कि प्रफिक्स बोलेंगे। शब्दमूल को क्या बोलेंगे, वर्ड रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग रूट बोलेंगे। प्राथमिक अनुलग्न को क्या बोलेंगे, प्राइमरी सुफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी सुफिक्स बोलेंगे।
क्लियर। और द्वितीयक अनुलग्न को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सुफिक्स बोलेंगे। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी सुफिक्स बोलेंगे। यही फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूर्व लग्न क्या होता है, इसमें क्या क्या आते हैं, शब्द मूल क्या होता है, इसमें क्या क्या आते हैं, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है और द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है। अब इसको हम बारी बारी से यहाँ पे समझते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ पे देखिए हम कॉलम बना ले रहे हैं, बल्कि ये है आपका पूर्व लग्न, ये है आपका यहाँ पे शब्द मूल, शब्द मूल, यहाँ पे है आपका प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, ये आपका है यहाँ पे द्वितीयक अनुलग्न। ये क्या है, द्वितीयक अनुलग्न। क्लियर। अब देखिए पूर्व लग्न में पहले देखते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में क्या क्या आते हैं, जैसे देखिए पूर्व लग्न में आपका आ जाएगा फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, या F माइनस Cl माइनस Br माइनस आएगा, I माइनस आएगा, NO2 आ जाएगा, ठीक है। और आपका आ जाएगा इसमें F माइनस Cl माइनस Br माइनस NO2 आपका हो गया। चलिए इतना देख लीजिए, उसके बाद और आएगा तो आगे तो हम आपको बताएंगे वहां पे। अब देखिए शब्द मूल में क्या होता है, पूर्व लग्न तो हो गया, अब शब्द मूल में क्या आता है, ठीक ना। तो देखिए जो शब्द मूल होता है, शब्द मूल में कार्बन की संख्या को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कार्बन की संख्या को लिखा जाता है, यानी कि कितना कार्बन यहाँ पे उपस्थित है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर। तो इसमें क्या लिखते हैं शब्द मूल में, कार्बन की संख्या को लिखा जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है, कार्बन की संख्या को लिखा जाता है, यानी कितना कार्बन है। एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, दो कार्बन है तो एथ बोलेंगे, प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, ऐसे आपका चलता चला जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या है, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, देखिए जो प्राथमिक अनुलग्न होता है, प्राथमिक अनुलग्न में कार्बन की प्रकृति को दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है, कार्बन की प्रकृति को यहाँ पे दर्शाया जाता है। क्लियर। तो प्राथमिक अनुलग्न में किसे यानी कि किसको दर्शाते हैं, कार्बन की प्रकृति। कार्बन की प्रकृति कहने का मतलब क्या है, तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन हम आपको कल बताए थे, हाइड्रोकार्बन आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का आपको बताया गया था। पहला क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसे तो आपका 2 ही प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपने देखा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो जिस यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, जिसके कार्बन कार्बन के अंत में सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इसके अंत में आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। वहीं अगर डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलते हैं, द्विआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्लियर ना। और तीसरा आपका क्या होता है कि जिसको आप क्या बोलते हैं, त्रिआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होता है। क्लियर ना। और इसके अंत में क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन की प्रकृति कहने का मतलब इसको हम लिख दे रहे हैं कार्बन की प्रकृति, कार्बन की प्रकृति, यानी कि यह क्या होता है, कार्बन की प्रकृति को दर्शाता है। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, अंत में एन लगाएंगे। डबल बॉन्ड है तो अंत में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और ट्रिपल बॉन्ड है तो अंत में क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। क्लियर ना। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि केवल आपको कार्बन कार्बन के बीच में देखना चाहिए, देखना पड़ेगा। जैसे देखिए ए कार्बन और कार्बन, यहाँ पे इसके बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। क्लियर। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब चलते हैं द्वितीयक अनुलग्न पर। तो द्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है, क्रियात्मक समूह को, यानी कि द्वितीयक अनुलग्न में किसको दर्शाते हैं, क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। क्लियर। तो द्वितीयक अनुलग्न में किसे दर्शाते हैं, क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। क्लियर ना। तो इतनी बातें हो गई, फार्मूला आपका ये हो गया
पूर्व लग्न, शब्द मूल, प्राथमिक अनुलग्न और क्या हो जाएगा द्वितीयक अनुलग्न। यानी कि फिक्स प्रफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स हो गया। तो जैसे पूर्व लग्न में क्या होता है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक, ये सबको आपको क्या बोला जाएगा, पूर्व लग्न में इसको लिखा जाएगा। यानी कि अगर ये सब आ गए किसी भी कंपाउंड में तो इसका नामकरण IUPAC नाम सबसे पहले किया जाएगा। क्लियर। दूसरा है शब्द मूल। शब्द मूल में क्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या लिखते हैं कि कितना कार्बन उपस्थित है यहाँ पे। दूसरा क्या है, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में कार्बन की प्रकृति को दर्शाया जाता है। कार्बन की प्रकृति कहने का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अंत में एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो अंत में इन लगाएंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अंत में क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। और वहीं आपका द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, क्रियात्मक समूह। यानी द्वितीयक अनुलग्न में हम क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम देते रहे दो एक ठो, जैसे आपका OH हो गया, इसको क्या बोलते हैं, आल लगाते हैं IUPAC नाम लिखते समय। उसके बाद आपका क्या हो गया, CHO हो गया, ठीक है, और यहाँ पे COOH हो गया। ये देखिए एल्कोहल है, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। IUPAC नाम करते समय इसके अंत में आल जोड़ते हैं, इसके अंत में अल जोड़ते हैं, और इसके अंत में क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल जोड़ते हैं। क्लियर। और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, लेकिन मूल रूप से जो आपको फोकस करना है यहाँ पे हाइलो एल्कीन एप्लेशन पढ़ रहे हैं। क्लियर ना। अगर यहाँ पे हम सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करने लगेंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे हमको जो फोकस करना है वो हाइलो एल्कीन की, यानी कि हाइलो एल्कीन वाले एग्जाम्पल पर यहाँ पे हमको फोकस करना है। क्लियर। तो इतना बात आपको समझ में आ गई। चलिए अभी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमें एग्जाम्पल आपको पहले छोटा सा दे दें, जैसे देखिए आपका है CH3Cl, CH3Cl। अब यहाँ पे कंपाउंड दे दिया गया है CH3Cl, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। पहले तो बता दीजिए इसका सिंपल नेम क्या है, साधारण नाम क्या है, बड़ा ही आसान है निकालना, आपको इसके पहले बताया गया। क्या करते हैं, सब सिंपल नेम में, साधारण नाम में पहले कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल बोल देंगे। क्लियर। और यहाँ पे Cl लगा तो क्लोराइड, इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर। तो इसका हम सिंपल नेम, साधारण नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। वहीं अगर इसका IUPAC नाम लिखें, IUPAC नाम अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, अब देखिए IUPAC नाम में वही आपका है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न में आपका क्या आता है, हैलोजन आता है। तो हैलोजन जहां पे भी दिख जाए उसका IUPAC नाम सबसे पहले आप करेंगे। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे आपका आ गया हैलोजन, कौन सा है आपका, Cl है, तो Cl है तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए क्लोरो बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर आपका Cl है तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं आपका Br आ गया तो उसको आप क्या बोलेंगे, ब्रोमो बोलेंगे। और अगर I आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे। ठीक। और आपका अगर फ्लोरीन आ गया तो इसको आप क्या बोलेंगे, फ्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लोरो बोलेंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे Cl है तो Cl को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, क्लोरो बोला जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले फार्मूले में नामकरण उसी का होगा, तो क्या हो जाएगा, Cl है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरो। क्या हो जाएगा, क्लोरो। अब देखिए दूसरा क्या है, शब्द मूल। शब्द मूल में हम क्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या को। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है भैया, इसको पहले चेक करना जरूरी है। तो कितना है यहाँ पे, एक कार्बन है, और एक कार्बन को क्या बोला जाता है, मेथ बोला जाता है। इसके पहले हमने यहाँ पे चार्ट बना करके लिखा था। ठीक। तो आपका कितना हो जाएगा, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, तो मेथ हो गया। या अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से करना है तो पहले आप पॉजिटिव का साइन, यानी कहने मतलब बीच में जो प्लस का साइन यहाँ पे लिखा है, प्लस का साइन लिखते चलिए, उसके बाद आखिरी में हम लोग इसको जोड़ देंगे। क्लियर। तो क्लोरो हो गया और दूसरा हो गया आपका मेथ। अब देखिए दूसरा प्राथमिक अनुलग्न।
प्राथमिक अनुलग्न में हम क्या दर्शाते हैं, कार्बन की प्रकृति को दर्शाते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, यही ना। तो देखिए जो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे, चूंकि देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होगा। क्लियर। तो यहाँ पे अंत में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, एन। या इसको अगर आप समराइज करें, यानी इसको अगर आप ऐड करें, जोड़ें, तो इसका आईयूपीएसी नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाया जा रहा है कि आईयूपीएसी नाम कैसे किया जाता है हैलो एल्केन का। क्लियर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। और यहाँ पे हम एग्जांपल दें आपको, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे Cl है। ठीक। अब देखिए अगर यहाँ पे जैसे चेन के रूप में दिया है, चेन के रूप में यहाँ पे दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसका नाम यानी कि इसकी पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग। देखिए यहाँ पे अगर आप नंबरिंग नहीं करेंगे तब भी आपका चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो Cl है वो पहले कार्बन पर ही लगा है। लेकिन आपको आना चाहिए कि नंबरिंग सबसे पहले आपका यानी कि यहाँ पे किया जाएगा। और नंबरिंग करते समय हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिधर आपका Cl जो यानी कि कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप है, कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यानी कि काउंटिंग आप उधर से शुरू करते हैं। क्लियर। तो देखिए नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा, 1 2 और यहाँ पे 1 3। वही फार्मूला, आपका फार्मूला लगा दीजिए। देखिए पहले क्या है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में आपका क्या आता है, देखिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सब आपका आता है। तो पहले क्या है, Cl लगा है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोरो। या चाहे यहाँ पे तो 1 क्लोरो भी इसको आप लिख सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, प्लस द्वितीयक अनुलग्न, सॉरी यहाँ पे शब्द मूल। शब्द मूल में क्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या को लिखते हैं। अब यहाँ पे कितना कार्बन है, नंबरिंग आपकी ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और इसके अंत में क्या जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न में क्या होता है, कार्बन की प्रकृति यानी कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर। तो देखिए सिंगल बॉन्ड है, सब में सभी कार्बन पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसके अंत में एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अब इसको यानी कि चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोप धन एन क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। क्लियर। और एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इसको हम देखिए रब कर रहे हैं। और फार्मूला आपको बहुत जरूरी है याद करना। जितना भी आपको रूल बताया गया, रूल पहले आप याद रखेंगे, तब अगली क्लास में हम और एग्जाम्पल आपको कराएंगे। थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल आपको कराएंगे अगली क्लास में। क्लियर ना। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंपल एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो पहले आप रूल को याद करिएगा, यानी कि रूल को पढ़िएगा, तब उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर ना। तो चलिए, जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3 CH2 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 CH2, यहाँ पे आपका चलिए हमने Br ले लिया। तो वही प्रोसेस है, सबसे पहले आप तुरंत के इसका नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए। नंबरिंग इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपका 6 हो गया। टोटल कार्बन कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए अब यहाँ पे जब आपको करना आईयूपीएसी नाम आ जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट भी इसका आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फार्मूले के आधार पर इसका आईयूपीएसी नाम करना सीखेंगे। क्लियर ना। तो फार्मूले में क्या होता है, पहले पूर्व लग्न। पूर्व लग्न पहचानिए, इसमें है क्या, कोई बिल्कुल है आपका, क्या है, Br है। देखिए यहाँ पे क्या है, Br है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं। अब उसके बाद फिर प्लस क्या है, शब्द मूल। शब्द मूल में क्या लिखते हैं, हम कार्बन की संख्या को लिखते हैं। तो कितना कार्बन है आपका, देख लिए आपने गिन लिया है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। अब देखिए क्या है, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में हम क्या लिखते हैं, कार्बन की प्रकृति को लिखते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए कहीं पे आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो अंत में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। इसको आप जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोहेक्सेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोहेक्सेन हो जाएगा। यही इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। क्लियर। तो
आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज आप क्या करिएगा, इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि देखिए अभ्यास अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस कान से सुनेंगे, इस कान से आपका निकल जाएगा। क्लियर ना? तो यहाँ पे आप क्लास को यानी कि लेक्चर को देखने के बाद प्रैक्टिस करिएगा ढेर सारा। क्लियर ना? सीरीज से, बुक से, जहाँ भी आपको एग्जाम्पल मिले हाई लेवल के इनका, उसको आप क्या करिएगा, IUPAC नाम उसका सॉल्व करिएगा। जो नहीं आ रहा है तब उसको फिर बताइएगा, यहाँ पे आपको बताया जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।